हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरएक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारी जो बॉडी संरचना है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनती है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है इसमें फंक्शन होता है, कुछ कार्य करती है, क्रिया करती है ना, और ये किस चीज़ से मिलकर बनी वही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है हमारा सेल। अब सेल क्या होता है? जो सेल हमारा होता है ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। ये हमारे सबसे यूनिट 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 मतलब इकाई, ये सबसे हमारे बॉडी सबसे छोटी इकाई है जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेल का डिफिनेशन कहते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेल बहुत छोटा था, बहुत मतलब नग्न आंखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते। ठीक है, और ढेर सारे सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलकर, जब ये से एक सेल होता है, ढेर सारे जब सेल मिल जाते हैं ना तो ये जो बनता है इसे टिश्यू कहते हैं ना। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, सिंपल डिफिनेशन। ठीक है, अब ये टिश्यू बन गया। अब देखो टिश्यू जो होता है, ढेर सारे टिश्यू मिलकर, टिश्यू वैसे 4 प्रकार के होते हैं ना, तो ढेर सारे टिश्यू मिलकर हमारे आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड आर्गन। ठीक है, अब देखो आर्गन क्या होता है। आर्गन जैसे हमारा ले लो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो माउथ एक आर्गन है। ठीक है, वेसोफेगस एक आर्गन, फूड पाइप एक आर्गन है, इंटेस्टाइन एक आर्गन है, स्टमक एक आर्गन है। लेकिन वो पूरा सिस्टम नहीं है बॉडी का, एक आर्गन एक पार्ट है, और ढेर सारे आर्गन मिलकर हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि देखो माउथ हो गया, फायरिंग्स हो गया, फायरिंग्स हो गया, फायरिंग्स बाद हमारा आता है फूड पाइप या ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब मिलकर एक हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जिस ये अच्छा ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब ये ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं बॉडी। ठीक है, ये बन गया कलुआ। ठीक है, ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। अब सिंपल देखो, जो सेल था, ठीक है, सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक किए थे, खोज किए थे ना। डेड सेल पे मतलब कि जो मृत सेल थी ना, उस पर किए थे एंटियन नॉन लिविन हॉक ने किए थे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इससे तुम लोग बताओ कमेंट में कि सिद्धांत कौन दिया था, सेल के सिद्धांत कौन साइंटिस्ट दिए थे। ठीक है, ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, अब बात आती है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? देखो द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, सिंपल डिफिनेशन। टिश्यू हमारा होता है 4 प्रकार का। फोर टाइप्स के होते हैं हमारे टिश्यू। ठीक है, पहला कौन होता है? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू होता है। फिर से देख लो एक बार, इपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे इपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑर्गन। देखो जो ये टिश्यू होते हैं ना, ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि ऑर्गन बनाते हैं, एक मतलब ऑर्गेनिक सिस्टम का एक पार्ट बनाते हैं। जैसे कि ढेर सारे टिश्यू मिलकर हमारे ओसोफेगस निर्माण करते हैं, बनते हैं, इंटेस्टाइन बनता है, स्टमक जैसे आकार के कुछ बनता है। ठीक है, तो अच्छे, हाँ, ऑर्गन, ये ऑर्गन बन गया। अब ढेर सारे ऑर्गन मिलके हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये पूरे हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है देखो पहले, नर्वस सिस्टम, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद यूरिनरी को सिस्टम बोलते हैं, स्क्लेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और भी सिस्टम होते हैं जो कि मस्कुलर सिस्टम, ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब मिल के हमारे जो होते हैं 11 सिस्टम होते हैं पूरे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद ये सिस्टम मिलकर हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बन गया कलुआ। अब देखो सेल, सेल क्या होता है बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जो सेल होती है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे ईआर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वेहिकल्स होता है, और फिर इसमें बहुत भी चीज़ होती हैं जैसे कि लाइसोसोम ना।
उसके बाद देखो अब बात आती इसे ये सेल हो गया है जब हमारे बॉडी को चलाने के लिए कोई चीज़ हेल्प करती है, पूरी सिस्टम जो हेल्प करती है उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि कोई कंपनी चल रही है ना, उसका भी कोई रूल होगा, कोई रेगुलेशन होगा, कोई सिस्टम होगा कि उसी प्रकार से पूरी कंपनी चलती है। ठीक उसी प्रकार से ये एक सिस्टम हमारे बॉडी कुछ चलाने के लिए कुछ सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे कि खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए कोई सिस्टम होगा। ठीक है, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो वो भी कोई किसी के थ्रू होगा, किसी सिस्टम के थ्रू होगा। अब सांस लेनी है उसका एक सिस्टम अलग होगा। अब ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है, वो भी एक कोई सिस्टम होगा ना। इसीलिए ऐसे ऐसे सब सिस्टम मिलकर पूरे हमारे बॉडी को बनाते हैं। ये जो सिस्टम होता है 11 सिस्टम होता है। कुछ नाम हम बता दे रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्क्लेटरी सिस्टम, कार्डियोस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कुछ सेल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो सेल जो होता है, सेल को साइटो बोलते हैं और सेल के अध्ययन करने वाले को बोलते हैं साइटोलॉजी ना, साइटोलॉजी। अब देखो जो सेल होता है वो सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा किसका सेल होता है, तो वो होता है अंडा, जो कि एग किसका, शुतुरमुर्ग का। ठीक है, और सबसे छोटा पूरी दुनिया में होता है माइकोप्लाज्मा। उसके बाद होता है, बात आती है कि मेल में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं स्पर्म, जो कि हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। और अब फीमेल में होता है ओवम, जिसे बोलते हैं अंडाणु हिंदी में। सबसे लंबी पूरी मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, जिसे बोलते हैं लॉन्ग वाला, उसे बोलते हैं न्यूरॉन। और सबसे ज़्यादा सबसे तेज सेल डिवीजन किस में होता है, तो होता है हमारे लीवर में। ठीक है, ये लीवर को हो गया। और देखो सॉरी, जो मैंने उसमें बताया था वो जो लिविंग हॉन्क वाला था, वो डेड सेल की नहीं थी, वो जीवित कोशिका थी। ठीक है, सॉरी उसके लिए, वहाँ पे गलती हो गई, उसको सही कर लेना।